लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से बोल देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिए। प्रभु हमें अपने निकट आने दिया और मिल करके हमारे प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। आज थोड़ी समय के मनन के लिए लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से 10 तक का वचन पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 1 से 10 तक। वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट से उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी एक अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रेज़ गॉड। ये वचन पढ़ने के समय में आपका दिल में कई विचार आया होगा, ये वचन से हमने कितनी बार सुना है ना। वचन कभी भी पूरा नहीं होता। वचन जब भी अपने पास आएगा बहुत से नए नए बातों को लेकर आएगा। एक एक बार आप पढ़कर देखो, आप कभी भी बोर नहीं लेंगे। उसमें से एक नया संदेश प्रभु आपको देता है। तो आज जब ये वचन मनन कर रहा था तो कुछ नया बातें प्रभु ने सिखाई है ना। तो मैं बोला कितना अच्छी बात है ना। ये बात लोगों को देना चाहिए, क्योंकि जो प्रभु देता है वो पवित्र लोगों के लिए देता है ना। हम हर एक लोगों के जीवन को जरूर हमारे अवस्था जानकर इन वचनों से भी प्रभु हमको छू करके बात करेगा है ना। अभी आपको मालूम है सक्काई, उस नाम का अर्थ मालूम है? सक्काई उस नाम का अर्थ, हाँ, उस सक्काई नाम का अर्थ है पवित्रता का। पवित्रता का है ना। एक पवित्र वस्तु जो है उसी प्रकार सक्काई नाम का अर्थ है पवित्र। हाँ, पवित्र। देखा, सक्काई वास्तव में वो नाम कितना अच्छा है, पर उसका अर्थ भी कितना अच्छा है, काम कितना बुरा है ना। नाम अच्छा है और काम बुरा है। अब देखिए ऐसा बहुत लोग है। सत्य, उसका नाम है सत्य। पुलिस पूछता है यार तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, सत्य मिलेगा, बोलेगा तो सच्चे, सच्चाई है। पर तू चोर होकर के पकड़ा गया है, झूठा होकर के मतलब चोर होकर के पकड़ा गया। तो मतलब नाम से कई लोगों का काम बिल्कुल मिलता नहीं। ऐसे अभी यहाँ पर जक्कई की बात है। जक्कई की बात में उसका माना एक उसका नाम बहुत पवित्र है और जो काम बहुत बुरा है। जो उसका काम कैसा है उसका दूसरा वचन पढ़ रहा 19 का 2। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। हाँ। जो चुंगी लेने वालों का सरदार। पहली बात तो क्या है कि वो चुंगी लेने वालों के सरदार है। एक तो यहूदियों के बीच में चुंगी लेने का काम बोलेगा तो एकदम घृणित काम है। जैसे अभी उड़ाऊ पुत्र ने सुअर चराने का काम लिया, सुअर चराने का बात बोलेगा तो उनके लिए बहुत ही घृणित काम है, बहुत ही घृणित काम है। ऐसा यहूदियों के बीच में चुंगी लेने वाला बोलेगा तो यहूदी लोग उसको थूक सामान समझता है, बाहर फेंकने वाला थूक सामान, पर इतना तुच्छ, इतना नीच। अब देखिए अभी जक्कई मतलब इतना एक अच्छा नाम है पर जो काम अच्छा नहीं था, क्योंकि रोमी गवर्नमेंट के लिए वो चुंगी लेने वालों का काम करता था और सिर्फ चुंगी लेना उतना ही नहीं, लेने वालों का भी सरदार था। इसको मतलब एक बड़ा ग्रुप का लीडर था। अब देखिए चुंगी लेने वालों का लीडर था। तो अभी आपको मालूम है लीडर लोग हमेशा धनवान रहता है, इसलिए जक्कई भी यहाँ पर कौन है? धनिक था। देखा मतलब वो चुंगी लेने वालों से भी वो लेता था, इसलिए
मतलब वो एक धनवान था। पहली बात, यहूदी लोगों के बीच में वो किसी प्रकार का भी उनका बीच में रहने की लायक नहीं था। उनके बीच में एक घृणित व्यक्ति था। शायद ये धनवान होने पर भी उनके दिल में यहूदी लोगों से मिलने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए इच्छा जरूर रहता होगा। लोग मेरे को भी सम्मान करना चाहिए क्योंकि मैं कम से कम एक मतलब इतना एक बड़ा नेता है, इतना धनवान है, लेकिन तभी भी उनको यहूदी लोग बिल्कुल सम्मान नहीं करता था, है ना। उनके अंदर जरूर भूख प्यास था, मतलब वो इस प्रकार बनने से शायद एक प्रकार दुखी भी होकर रहता होगा, है मतलब धनवान, लेकिन वो दुखी अवस्था में था। जब मतलब उस जक्कई के बारे में कुछ बातें हम लोग देखता है। पहली बात, ये जक्कई ने जो भी लिया है, जो कमाया है, वो सही रीति में नहीं कमाया। वो धनवान कैसे बना? क्योंकि जक्कई के मुंह से निकला हुआ शब्दों में ये बात मतलब बताता है। जक्कई जब मतलब मन फिरने के टाइम पर, प्रभु यीशु मसीह उसके भवन में आने के टाइम पर जक्कई कूद खाने वाला एक शब्द है, उसका 19 अध्याय का 8 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, देखा, मैंने अन्याय करके ले लिया है, नहीं समझा? अभी उसके पास इतना धन कहाँ से आया? अन्याय करके लिया है, अन्याय करके लिया है। प्रयोग हमारे जीवन में अन्याय का धन रहेगा तो वो चैन से नहीं रह पाता, है ना, उसका शांति टूट जाता है। तो इसलिए अभी जक्कई के जीवन में वो अन्याय से कमाया हुआ धन था। आपको मालूम है, ऐसा धन रहेगा तो वो व्यक्ति बिल्कुल आराम से नहीं रह सकता। एक तो मतलब ये लालच उनके अंदर आ गया तो ही वो एक बड़ा गुनाहगार बन गया, है ना। क्योंकि मतलब पहला तिमोथी 6:10 में लिखा है, धन का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। तो उसके अंदर एक बड़ा जड़ था, वो किसी भी प्रकार धन कमा करके धनवान होने की लक्ष्य में वो भागता था, और वो धनवान बन भी गया। और आपको मालूम है, धनवान को कितना भी धन मिलने से उसको तसल्ली मिलता है क्या? नहीं, बिल्कुल तसल्ली नहीं। उसको और भी मिलेगा तो कितना भी मिलते रहेगा तो भी उसको तसल्ली नहीं होता। इसलिए प्रभु ने बोला ना, ये जल जो दुनिया से मिलने वाला जल जो भी पिएगा वो वापस प्यासा होगा, और तो जो प्रभु देता है वो प्यासा नहीं होगा, उल्टा उसके अंदर से जीवन का नदी बहेगा। कितनी बड़ी बात है प्रिय, है ना। ये दुनिया में, ये दुनिया की बातों के पीछे जाने वाला किसी प्रकार भी एक शांति का जीवन नहीं बिता सकता। अभी आपको मालूम है, उन दिनों में जब यहूदी लोगों के बीच में आकर के प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिरावट का संदेश देता था। मन फिरावट का संदेश देने के टाइम पर सब लोग वहां पर पहुंचा। उस समय में ये चुंगी लेने वालों को भी झुंड आया, क्योंकि सबको उधार चाहिए। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने उनको क्या बोला था, है ना, लूका का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 12-13 वचन पढ़ना। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक नहीं लेना। और तो अभी हमेशा चुंगी लेने वाला क्या करता है, अधिक लेता है। जिसको 10 रुपया चुंगी लेना चाहिए 40 रुपया लेता, और 10 रुपया रोमिया को देता और 30 रुपया खा लेता। देखो, और उनको कोई पूछने वाला नहीं, और नहीं दिया वो समस्या खड़ा करेगा। देखा, तो अभी उनको भी यूहन्ना बपतिस्मा देना वाला बोलता है, तुमसे जो कहा उतना ही लेना। उसी आदमी वापस पढ़ना उसका लूका 3रा अध्याय का 12-13। लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। देखा, महसूल लेने वाला बोला, चुंगी लेने वाला, बराबर। तो बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना है कि उनको भी क्या हमारे यूहन्ना बोलता है, उससे तुम अधिक नहीं लेना। देखिए, अभी मानव आपको मालूम है, अशांति में रहने वाला व्यक्ति जरूर शांति की खोज में रहता है। उस समय में जक्कई को एक बात मालूम पड़ा कि यीशु नासरी अभी यरीहो में होकर के जाने वाला है।
ये बात उसके जीवन में एक बड़ा चैलेंज आया। उन्होंने सुना। अभी आपको मालूम है कोई भी बात होता है तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी खबर मिल जाता है, उनका ऐसा कुछ संगति भी रहता है ना। यहाँ पर हम देखता है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग में चलने के बारे में सुना। उसका 1-2 वचन वापस पढ़ना। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। देखा, अभी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये बात सुना, अभी यीशु मसीह के मार्ग में आने वाला है। सुना हुआ बात को उन्होंने विश्वास किया, उनको एक आशा अंदर आया, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना, परंतु यीशु मसीह से कभी भेंट नहीं हुआ। अभी ये बात जब सुना कि यीशु मसीह ये मार्ग में जाने वाला है, उसके अंदर यीशु मसीह को भेंट करने का एक इच्छा आया। अभी आपको मालूम है जो भी बात सुनता है, बुलाहट पाया हुआ लोग है तो उसमें पहले प्रभु एक आशा उत्पन्न करता है, एक आशा उत्पन्न करता है ना। हम लोगों ने सुसमाचार सुनकर के उद्धार पाए हुए लोग, अनेक लोगों में जब सुसमाचार सुनने के टाइम पर प्रभु ने क्या लाया मालूम है? आशा उत्पन्न किया है। याद है अपने उद्धार के समय में आपको याद होगा, इवन आप रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय का 23, और केवल वही नहीं, 23-24 दोनों पढ़ लो। हाँ, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही में कराते हैं और नए पालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बात जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। देखा, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु ने उनके अंदर एक आशा डाल दिया। देखिए, प्रभु यीशु से मिलेगा तो मेरा जीवन में समाधान मिलेगा, क्योंकि धन समाधान नहीं लेता है ना। धन समाधान है, हम धन लेकर के अच्छा घर बना सकता है, अच्छा पलंग बना सकता है, परंतु नींद कौन देगा उसमें? प्रभु देता है। नहीं तो ये सब लेने के बाद में भी उसके अंदर बिना नींद करेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम कहीं कुछ कर सकेगा, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता। अभी यहाँ पर उसके अंदर प्रभु ने ये आशा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी बैठा हुआ जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया ना, प्रभु का एक उनके लिए नियुक्त समय है। वो समय में प्रभु उनको उनके अंदर एक अच्छा प्रेरणा देता है, एक इच्छा जागृत करता है ना। अभी कई किसी प्रकार भी आपको मालूम है दुनिया का चारों तरफ से सुविधा है, अच्छा नौकरी है, अच्छा आमदनी है, प्रभु का जरूरत क्या? लेकिन अभी जकाई के अंदर ये तो एक बात है, प्रभु जानता है मेरा बेड़ कहां फंसा हुआ है, और उसके लिए प्रभु वचन सुनाता है, वचन भेजता है। ये काम प्रभु करता है। प्रभु उधर से, प्रभु अचानक उधर से नहीं आया। प्रभु एक खोए को ढूंढने के लिए आया था। प्रभु का उस यात्रा का मेन उद्देश्य जकाई था, पर वो दूसरा कोई नहीं जानता, लेकिन ये जकाई भी नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी है ना, जब ऐसा प्रभु ने कुछ अवसर बना करके दिया है, हमारे लिए नियुक्त समय था है ना। जब फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय का 13 वचन आपको याद है, परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। देखा, मैंने ये दोनों कार्य कौन करता? प्रभु करता है। प्रभु उसके अंदर, अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु को जानने के प्रति प्रभु थोड़ा भी प्यास डाल देगा ना, वो भी रुकेगा नहीं, वो प्रभु के प्रति भागेगा। जहां पर संगति मिलेगा, जहां पर सच्चा वचन मिलेगा, जहां पर मैं मतलब मसीह के अनुरूप बन सकेगा, प्रियो उस बात के लिए वो भागेगा। अभी यरीहो होकर के जाने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब सुना, जकाई के अंदर एक काम प्रभु ने किया। प्रभु ये काम करने के कारण जकाई वहां रुक नहीं सका। जकाई, आपको मालूम है, एक व्यक्ति को मतलब अगर सच्चमुच में उनके जीवन में अगर कुछ पाने का
उद्देश्य लक्ष्य है वो जरूर सफलता प्राप्त करेगा। एक बात मैं आपको पूछूं, आज आप यहां पर आने के पीछे आपका क्या लक्ष्य है? मानो सुषमा के बाद बोल दिया, लेकिन सबका उद्देश्य ऐसे है क्या? मेरे सवाल समझिए ना। आप कोई भी काम करता है तो उसके पीछे आपका एक लक्ष्य है। आप बाजार जाता है, बाजार जाने के पीछे एक लक्ष्य रहता है? तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो वो लक्ष्य जरूर होगा। बिना लक्ष्य के जाने वाले लोग भी है। हम ऐसे अपने जीवन में समय पास नहीं करना चाहिए। मैंने आपको कई दिन पहले भी बोला, एक स्वामी ने दास को बोला कल बॉम्बे जाना है। वो तो सुन करके गया। वो व्यक्ति दूसरा दिन सुबह उठ के बॉम्बे गया और जाकर के आ गया। तो तुम कहाँ गया था? उसने बोला तेरा बॉम्बे जा रहा है। मैं जाकर आ गया। देखो वो क्या लक्ष्य है वो उन्होंने नहीं समझा। इतना सुना जाकर आ गया। कुछ मतलब हुआ? नहीं मतलब हुआ। उसी प्रकार हम लोग ये यहां पर क्यों आया, क्यों इकट्ठा हुआ? सच्चा दिल से थोड़ा सवाल करो, अपने आप को पूछो। मतलब मेरा आज यहां पर संगति में आने का लक्ष्य क्या है? अभी जगाई के जीवन में अभी एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह को देखना है। अभी हमारे जीवन में हम यहां पर आया, प्रभु की उपस्थिति में आया, संदेश सुनता है, क्या लक्ष्य है? हम लोग ये कहीं भी जाएगा तो एक लक्ष्य के साथ जाता है ना? उस लक्ष्य क्या है? अभी मतलब प्रेरित पौलुस का पूछो, पौलुस आप इतना तकलीफ उठा करके, कष्ट उठा करके आप जो भाग रहे, आपका लक्ष्य क्या है? वो बोलेगा फिलिपियों 3 अध्याय का 13-14 वचन। मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। देखा, मेरे एक निशाना है, मैं उस निशाने की ओर जा रहा हूं। देखा, मैं ऐसा नहीं दौड़ता, मैं एक निशाना लगा करके दौड़ रहा हूं, मुझे उधर पहुंच रहा है। या एक प्रकार बोलेगा तो मैं पूर्ण रूप में मसीह को प्राप्त करना है। मेरा निशाना यीशु मसीह है। यीशु मसीह को पूर्ण रूप में प्राप्त करने तक मैं ये दौड़ में धीमा दौड़ूंगा नहीं। कितना अच्छा लक्ष्य है प्रियो, कितना अच्छा लक्ष्य है। अभी भीड़ जा रहा है, उसमें से एक पतला सा श्री 12 साल से रिक्त बहुत ताकत है ही नहीं। और कहां जा रहा है? ये भीड़ में। वो क्या बोलेगा मालूम है? मेरे जीवन में एक लक्ष्य है ना, मैं एक लक्ष्य लगा करके जा रहा हूं भीड़ के बीच में। मुझे भीड़ कोई बात नहीं, मेरे लक्ष्य है। मेरा बात लक्ष्य क्या है? मेरे अंदर प्रभु ने एक विश्वास दिया। अभी 12 साल से मैंने मेरा पूरा कमाई को मैंने खर्च किया, डॉक्टरों को दिया, चंगाई नहीं मिला। परंतु मैंने सुना यीशु मसीह के पास जाएगा तो मुझे छुटकारा मिलेगा। अभी भीड़ ज्यादा है इसलिए मुझे विश्वास है, और उसका कपड़ा भी छू लिया तो मुझे चंगा मिलेगा। ओ उस लक्ष्य में थोड़ा पढ़ना उसको, मरकुस उसका 5 अध्याय का 27-28। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। देखो, प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनकर के आया। मतलब आपने पूरा अपना धन खर्च कर दिया, अभी कुछ रह नहीं गया है। अभी कहां जाने का? अभी कोई डॉक्टर के पास जाने के लिए भी पैसा नहीं। और उसने सुना प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा तो चंगाई मिलेगा, है ना। अभी उसके अंदर ये आशा का किरण उदय हो गया, इसलिए अब उस लक्ष्य में वो चलने लेगा। आप देखो प्रियो, कितनी बड़ी बात है। उसको सुना हुआ बातों में विश्वास आया और उसने विश्वास किया। मैं जा करके उस भीड़ में ज्यादा नजदीक नहीं जा पाएगा तो भी उसका
वो जो कपड़ा ऐसा मतलब लंबा से रहता है, उसमें भी मुझे अगर थोड़ा छूने का मौका मिल गया तो आगे बढ़ना। और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को भी। देखा, वो कहती थी, उसका विश्वास था, उसका जीवन में एक लक्ष्य था, मुझे उसका वस्त्र में भी अगर छूने का मौका मिल गया मैं चंगाई पा करके लौटेगा। देखा, आप देखो प्रियो है, और हुआ है कि नहीं? हुआ ना। देखो सबसे बड़ी बात है, वो उस विश्वास से वहां पर आया और विश्वास से छुआ। वहां पर कितने लोग था, उनको अनुभव नहीं मिला, परंतु विश्वास से आया, उसको मिला। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। आज सच्चा दिल से आप बोलो, और विश्वास से आया क्या है? विश्वास से आया प्रभु के विषय में, आज जरूर मेरी जिंदगी और भी बदलेगी, मैं और भी मसीह के रूप बनेगा। बहुत बार हम लोग ऐसा देखते हैं, आज प्रभु क्या बोलते हैं, कितना मार्क देना है, 100 में 10 मार्क, 20 मार्क, 30 मार्क, हम मार्क डालने के लिए आते हैं। हम लोग वास्तव में मुझे प्रभु छूना चाहिए उस लक्ष्य में नहीं आता। प्रियो, आपका इस जीवन की यात्रा में संगति में आने के बारे में आपका जिंदगी में एक लक्ष्य नहीं है तो प्रभु को बहुत दुख है। प्रभु आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप आया गया है, बहुत सुना, वो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। विश्वास से सुनने वाला, विश्वास के साथ आने वाला, उनका जीवन में कार्य होगा। प्रियो, अभी आपको मालूम है, वो जो अन्य जाति का, फोइनिकिया जाति का वो एक स्त्री अपना बेटी के चंगाई के लिए यीशु मसीह के पीछे आया। वो बहुत चिल्लाया, बहुत रोया। चेले लोग बोला, गुरुजी हम परेशान हो गए, उसको थोड़ा विदा करो, क्योंकि वो जाता भी नहीं, हमने भी बहुत डांटा, वो जाता ही नहीं। तब तो प्रभु के पास आया तो प्रभु ने बोला, देखो मैं बच्चों का रोटी उड़ा के कुत्ते को नहीं देता। क्या बोला? ओ बोला, प्रभु ये तो सच बात आपने बोला, तो भी जो मेज में से गिर जाता ना, वो तो हक है ना कुत्ते का। हाँ वो है, बोला। देखा क्यों? क्योंकि वो आशा से आया, विश्वास से आया, छुटकारा पाकर लौटेगा। देखो ये बहुत बड़ा गहरी बात है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसका 27-28, मत्ती 15 अध्याय, मत्ती 15 अध्याय, उसका 27-28। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे भी वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। देखा प्रियो, प्रभु के पास आने वाला विश्वास से हो ना, विश्वास से हो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका आत्मिक अवस्था बहुत बदल जाएगा। पर तो बहुत बार हम प्रभु का इतना वचन का, इतना गहरी बातों को भी सुन लेता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता, कुछ जीवन में बदलाव नहीं होता, क्योंकि वो वचन भली बात विश्वास से आया ही नहीं, और वो विश्वास के साथ सुना ही नहीं, विश्वास के साथ लिया ही नहीं, फिर कैसे काम होगा? अभी आप देखिए, इतना बड़ा प्रतिकूल में भी है ना, वो स्त्री निराश नहीं हुआ, है ना, उसने अपना आशा नहीं तोड़ा। उसको मालूम है मैं प्रभु से आशीष पा करके ही लौटूंगा। देखा, एक निर्णय पे, एक निर्णय। अब जब प्रभु की उपस्थिति में आता है तो हमारे पास ऐसा एक मजबूत निर्णय है क्या? आप देखो है, हम लोग कई बार ऐसा एक सच्चा निर्णय के साथ, ऐसा एक लक्ष्य लगा करके हम लोग नहीं आने के कारण हमारे जीवन में कुछ असर नहीं होता, है ना। तो ये बात को परखना है। मेरे पास इतना वजन आता है, प्रभु मुझे इतना मतलब बात करता है, लेकिन मेरे जीवन में देखो, यहां पर आने वाला हर एक लोगों को प्रभु चू चू करके, मुझे ऐसा लगता है कि कंधा मार करके प्रभु बोलता है, लेकिन अभी भी नहीं सुनता। ऐसा भी अनुभव है। एक एक लोगों का अवस्था जानकर प्रभु बोलता है। अभी देखो, अभी जक्काई के यहाँ का अनुभव क्या है? जक्काई का एक की मात्र लक्ष्य है, मैं प्रभु को देखूं, प्रभु मुझे ना देखे, है ना।
उसका लक्ष्य क्या है? उसका मतलब 19 का 5 हो जाए। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देखा प्रियो, अभी एक बात आप जानना, जक्कई कभी नहीं सोचा था यीशु मुझे देखेगा, यीशु मुझे देखेगा। उन्होंने यही सोचा था कि मैं मतलब यीशु को देखूं, मेरा दिल भर जाएगा, दिल भर जाएगा। अभी देखो, जिसने प्रेरणा डाला वो सिर्फ दिल देख करके दिल भरने के लिए नहीं दिया, वो सिर्फ देख करके खुश होने के लिए नहीं दिया, है ना। मैंने ऐसा एक महान व्यक्ति के बारे में सुना है, बहुत महान व्यक्ति है, ज्ञानी आदमी है। वो एक सादा लेवल में जीता है, लेकिन कई बार वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े दुकानों के सामने जाता है, यहाँ पर बहुत मूल्यवान चीज बिकने के लिए रखा हुआ है। वो कुछ देर उधर जा करके वो सब देखता है, देखने के बाद फिर आगे बढ़ जाता है। तब एक व्यक्ति ने एक बार पूछा, सब आप हमेशा आगे से आता है, कुछ लेकर तो नहीं जाता? आकर के देखता है और सिर हिला करके जाता है, ऐसे क्या बात है? वो बोला, ये सब अच्छा है परंतु मेरे लिए अच्छा नहीं, ये अच्छा है परंतु मेरे लिए अच्छा नहीं, मेरे लिए इसकी जरूरत नहीं, इसलिए रहने दो। समझी में? बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे जीवन में हम लोग कई बार इतना अच्छे अच्छे बातें हमारे जीवन में आता है, लेकिन हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं। प्रयोग देना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए, जक्कई के अंदर ये आलोचना देने वाला, इसके अंदर ये मतलब प्रेम देने वाला, प्रभु को देखने का जो अवस्था जो मतलब उत्पन्न करने वाला प्रभु ने पहले उसको देखा, और यहां पर आकर के नाम लेकर उसको बुलाया। एक बात जानना प्रिय, यहां पर बैठा हुआ मुझे भी सबका नाम शायद नहीं माना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को माना। हमारे प्रभु आज भी हमसे जब बात करता है ना, अपना नाम लेकर बात करता है, नाम लेकर। क्योंकि हमारे प्रभु का खूबी क्या है? इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन, इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 13 वचन। कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखा प्रियो, हमारा प्रभु की आंखों के सामने कोई भी बात छिपी नहीं है प्रियो, कोई भी बात छिपी नहीं। आप बताओ, है? क्योंकि उसके सामने सब कुछ खुला पड़ा है प्रियो। प्रभु के सामने कभी भी हम अभिनय नहीं करना प्रियो, झूठा गवाही नहीं देना, जो है जो सच्चाई उसी मार्ग उसी बातों को प्रकट करना, नहीं तो प्रभु को बहुत दुख है? क्योंकि प्रभु हमारा दिल की अवस्था है ना। मैं इसलिए आपको बोला, अभी भी हमारे दिल में आज भी प्रभु की उपस्थिति में आने से हमारा उद्देश्य, हमारी इच्छा है, हम लोग किस मतलब से आया वो स्वर्ग देख रहे हैं। अभी भी हमारी इच्छा क्या है? मैं मसीह के स्वभाव में और भी आगे बढ़ूं, मैं और भी मसीह को प्राप्त करूं। हमारे जीवन की दौड़ का उद्देश्य क्या है? आत्मीय जीवन का दौड़ का लक्ष्य क्या है? बराबर लक्ष्य में हम दौड़ रहे हैं कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। अभी आप देखिए, अभी एक ऐसा एक व्यक्ति कभी भी समाज सोच नहीं सकता, अभी प्रभु के साथ इतना अच्छा और मतलब उस समय का धर्म की बड़े बड़े नेता लोग हैं, बहुत अच्छा मतलब दुनिया के रीति में बहुत अच्छा लोग हैं, पर जो प्रभु वहां पर एक काम किया, मालूम है क्या किया? उसका 5 वर्ष वचन पढ़ना। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। बस देखिए, समाज की लोगों के सामने ये जक्कई कैसा आदमी है? नंबर 1 पापी। यहूदी लोगों के दृष्टि में किसी प्रकार भी कोई भी यहूदी, अभी यीशु मसीह भी यहूदी है, कभी भी ऐसे लोगों के साथ संपर्क नहीं करता। लेकिन अब यहां पर यीशु मसीह बोलता है, जक्कई
तो जल्दी उतर आओ, आज मुझे तेरे घर में रहना है। अभी आप सोचो प्रियो, ये भाग्य मिलेगा करके जक्कई ने कभी जीवन में सोचा? कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं। आप देखो आज हमारे जीवन में पाया हुआ इतना बड़ा उद्धार का बारे में कभी जिंदगी में सोचा था क्या प्रियो? हम लोगों ने कभी भी ये उद्धार कभी हमें प्राप्त होगा करके कभी सोचा नहीं। हम लोग कुछ करने से मिला क्या? मुफ्त में मिला ना, मुफ्त में मिला। मैं ये सोचता हूं आज जो हमें मिला हुआ इस उद्धार का गौरव कितना लोग समझता है क्या है? कितना बड़ी बात है। हम बहुत लोग वो बात को नहीं समझते है, इसलिए इब्रानियों 2:3-4 में लिखा है इतनी बड़ी उद्धार। क्या बोला? इतना बड़ा उद्धार। बोलेगा तो प्रियो उद्धार एक छोटी बात है ही नहीं, उद्धार एक बड़ा बात है। क्यों बड़ा बात है? कितना बड़ा है? जितना प्रभु बड़ा उतना बड़ा है। प्रेज़ लॉर्ड है। उद्धार कितना बड़ा है? उतना प्रभु बड़ा है। आप देखो उतना बड़ा उद्धार हमको मिला है। हमारे भी क्या लायकी था? हम लोग ये बात को कभी सोच सकता है क्या? नहीं। देखो जक्कई के जीवन में प्रियो हम लोग सब ऐसे ही अवस्था में थे ना, नंबर 1 पापियों में। कोई भी प्रकार हम लोग ये बात को सोच नहीं सकता। लेकिन अभी यहाँ पर यीशु मसीह जक्कई को बोलता है। अभी देखो वहां पर उन लोगों की दृष्टि में जक्कई नंबर 1 मानव दोषी है, पापी है, घृणित व्यक्ति है। किसी प्रकार भी उसका दिल जानने वाले प्रभु एकदम जक्कई को बोलता है, जक्कई आज मुझे तेरे घर में रहना है। प्रभु ऐसा करो, आप थोड़ा 2 घंटे के बाद मैं थोड़ा जाकर के एडजस्ट करके ऐसे बोला नहीं। जैसा है वैसा स्वीकारने के लिए जक्कई तैयार। हम लोग रहेगा तो हम लोग क्या बोलेगा? अरे थोड़ा पहले बोलना था ना, मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करके रेडी करके। जक्कई ने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, कोई भी रिकॉर्ड नहीं बोला, बहुत आनंद के साथ। देखिए अभी उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ना, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। देखा वो आनंद से प्रभु को स्वीकारा। ओह आप लोग देखो प्रिय, एक बात जानना, जक्कई ने प्रभु को अपना घर भी दिया, दिल भी दिया। प्रेज़ लॉर्ड। जक्कई ने अपना घर भी दिया, दिल भी दिया। आज भी कितनी लोग ऐसे हैं इधर अभी बैठ करके मुझे सुन रहे हैं प्रियो, कितना दिल से, कितना दिन से, कितने समय से प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है, परंतु तो कितने लोगों ने अभी तक प्रभु को अपना दिल नहीं दिया है? अपना दिल नहीं दिया, घर नहीं दिया, प्रभु के लिए अपना घर नहीं खोला, प्रभु के लिए अपना दिल नहीं खोला। कितना दुखदायक बात है। ये अवसर प्रभु दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भी आप प्रभु के वचन सुन रहा ना, उस समय में भी प्रभु बोलता है, देख ये वचन को तू ग्रहण कर ले, तू मुझे को ग्रहण कर ले। ये आह्वान हरेक संदेश में होता है, हरेक संदेश में होता है। कोई भी पापी वो पापी है करके मान करके यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, ये बात को यहाँ पर बैठा हुआ किसको नहीं मालूम? सबको मालूम। फिर भी पापी होकर के पाप में रहने के लिए उनको अच्छा लग रहा है। देखा, प्रभु को छोड़ करके जीने में उनको अच्छा लग रहा है। कितना दुखदायी बात है प्रियो, कितना दुखदायी बात है? बहुत शौक लगता है। ये प्रभु का जीवन की वजन आने के बाद प्रभु हमारे जीवन में आना चाहता है, फिर भी हम अपने दिल प्रभु को देने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कम से कम शाम के वक्त में, आज रात को भोजन खाने के लिए प्रभु आपके साथ आपके जीवन में आकर के आपके संग खाने चाहता है। जो लोग अभी तक प्रभु को दिल नहीं दिया, क्या आप चाहेंगे आप प्रभु को अपना दिल देंगे? आप यहां से जाने के समय में आप प्रभु को भी साथ में लेकर जाएंगे? आप दिल देगा तो प्रभु आपका दिल में आएगा, प्रभु आपका जीवन में आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
प्रियो, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु इसलिए ये संदेश आपको और एक बार सुना रहा है। प्रभु बोलता है, देखा समाज के सामने जक्कई एकदम पीड़ित व्यक्ति था, पर प्रभु ने उसके लिए आया, प्रभु उसको चाहा, प्रभु उसका दिल में कार्य किया। आज भी प्रभु जरूर आपको अवसर दिया है। यह वचन सुनने का समय निश्चय आपको मालूम है ना, 2 कोरिन्थी 6 अध्याय उसका दूसरा वचन में क्या लिखा? 2 कोरिन्थी 6वां अध्याय उसका दूसरा वचन। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। देखा प्रियो, अभी ये वक्त प्रभु हमें दे करके, हमें छुटकारा दे करके, प्रभु हमें स्वीकार करके अपने राज्य का भागीदार बनाने का वक्त है। लेकिन कौन ये बात को वास्तव में मतलब समझेगा, विश्वास करेगा? जो वे आनंद जीवन के लिए नियुक्त है। ये भी बात सच्ची है। हम किसी को भी ऊपर दबाव नहीं करता, लेकिन प्रभु में आपका बुलाहट है तो आप ये वजन कभी भी जाने नहीं देगा। अभी आप देखिए, इतना बड़ा पाप में जीने वाला जक्कई यहां पर क्या किया? प्रभु ने उनको बुलाया, तुरंत नीचे आया और प्रभु बोलता है, जक्कई आज मुझे तेरे घर में रहना है। ओहो, उसका चेहरा देखो ना, वो अभी कैसे क्या बोलूं? प्रभु मेरे घर में, अरे एक सादा यहूदी तक मेरे घर में आकर के एक गिलास चाय नहीं पीता। स्वामी, प्रभु मेरे घर में आप देखो, मैं आपको बोलता हूँ, कौन हमारे दिल पूछ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? सारा सृष्टि को बनाने वाला सर्जनगा प्रभु हमारे दिल में। हम बोलते हैं, थोड़ा सोचते हैं, 2 हफ्ता सोच कर उत्तर देते। देखो क्या है ना, सच में प्रभु का अनुग्रह नहीं मिला तो वो व्यक्ति अच्छा अवसर को नष्ट करेगा। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो प्रियो, क्योंकि आज का दिन शायद कल नहीं मिलेगा है, और शायद और एक बार ऐसा सुसमाचार सुनने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप देखो कितना आनंद हुआ उसका दिल में, क्योंकि जक्कई कभी सपने में नहीं विश्वास कर सकता कि बाप रे प्रभु मेरे घर में आकर रहेगा। वाह वाह वाह, उन्होंने कभी भी, वो तो सिर्फ प्रभु को देखना चाहता था, लेकिन प्रभु बोलता है, नहीं जक्कई तुझे ये प्यास मैंने दिया है क्योंकि मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे तेरे साथ रहना है। प्रियो, जक्कई तुरंत सिर्फ अपने दिल ने घर भी दिया, आनंद के साथ लिया, आनंद के साथ लेकर गया, आनंद के साथ लेकर गया। तभी आप देखिए वहां पर, अभी आप देखिए वहां पर जक्कई के जीवन में क्या हुआ प्रियो? है जक्कई के जीवन, आप उसका 8 वचन पढ़िए ना। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना खेत देता हूँ। तब यीशु ने उससे बस देखिए, यम का विषय आपको समझ में आया प्रियो? प्रभु जिस व्यक्ति के जीवन में आता है तो पहली बात उसको अपना पाप का ज्ञान हो जाता है। देखा क्या होता? पाप का ज्ञान। ये एक प्रभु एक व्यक्ति के साथ संपर्क कर रहा है, इसका एक चिन्ह है ना। कोई भी व्यक्ति सुसमाचार सुनने के समय में प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मेरे लिए ये कुर्बान हुआ, ये बात जब सुनेगा तो वो व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता। प्रभु उस वचन का प्रकाश देगा, क्योंकि प्रभु को वचन का प्रकाश नहीं आएगा तो, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर काम नहीं करेगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु वो प्रकाश आकर के मेरे लिए मेरा प्रभु ने कितना बड़ा, आप सोचो ना, है ये दुनिया में ऐसा कौन है हमारे लिए ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है, इतना बड़ा प्यार। अभी आप देखिए, अभी जक्कई अपना दिल प्रभु को दिया है तो उसका दिल बदल गया।
उसने अपने पाप कबूल कर रहा है। आज क्या होता है, बहुत लोगों को पाप का ज्ञान आता है परंतु कबूल करके नहीं छोड़ता, और यहां पर पाप कबूल भी किया छोड़ भी दिया। ये एक बात है, क्योंकि यहां पर जो ज़क्काई का जो बोली जो है वो क्या बोल रहा है, पहली बात, प्रभु मेरे अंदर एक मूर्ति था, मैं एक और स्वामी का सेवा करता था, इसलिए वो बोलता है कि वो धन। मत्ती 6 अध्याय का 24 वचन आपको याद है ना प्रियो। ये बातों को काट डालना इतना आसानी नहीं, इतनी आसानी नहीं। मैं आपको बोलता हूं, आज भी जाने अनजाने धन को स्वामी करके सेवा करने वाले लोगों को संगति के लिए समय नहीं मिलता, और भी धन के पीछे उनका मन है। हमारे यीशु मसीह ने क्या बोला, आप पढ़िए। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखा प्रियो, यहाँ पर सबसे पहली बात मानो ज़क्काई ने जल्द से उसको निगाह करके फेंक दिया। देखा, सबसे बड़ी बात है, उन्होंने बोला प्रभु मेरा आधा संपत्ति में क्या करता, और अभी मैंने बहुत लोगों से मैंने लिया, देखो कबूली। अरे बात वो दूसरा उनके जीवन के ईश्वर को तोड़ डाला। दूसरा बात मतलब उसने जो भी गलत रीति में लिया था, वो अन्याय रीति में लिया था, वो 4 गुना देखा इंद्रस के साथ। देखो कितना बड़ी बात है, वो जो निर्णय ये है। अभी हम लोग कई बार है, प्रभु मेरे से गलती हो गया, कबूल करते हैं, पर तू क्या गलती हो गया वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और यहां पर ज़क्काई छोड़ने के लिए तैयार है। प्रियो, पाप कबूल किया इतना में काफी मत सोचना, वो उसको छोड़ना है। नीति वचन में क्या लिखा, नीति वचन 28 के 13 में, जो अपना अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है। देखा, जो मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी, उस पर दया किया जाएगा। कितना बड़ी बात है ज़क्काई के जीवन में ऐसे ही हुआ। एक सच्चा उदार पाने वाला व्यक्ति का चिन्ह है। एक अच्छा, मैं आपको बोलता हूं, यहां पर भी अभी इसी बात के ऊपर कितनी प्रकार का हमने सुसमाचार बताया है ना। ये एक सुसमाचार का कार्य है। सही रीति में सुसमाचार जब सुनाया जाता है तो प्रभु यीशु मसीह के लिए दिल देने वाले व्यक्ति अपना पाप कबूल करके उसको छोड़ देगा। ये बात, ये पवित्र आत्मा का काम है। मैं आप लोगों को कई बार बताया ना, मतलब जब, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों का है, लेकिन वो जो नगर से आया था बाबा पीटर साल में, अभी वो कौन है क्या है मालूम नहीं मुझे, लेकिन जब उन्होंने सुसमाचार सुना, उसका दिल में प्रभु ने वो भाभी है करके ये बात आया। फिर उन्होंने प्रभु को अपना पाप कबूल करके, पछतावा करके, रो रो करके, इसके बाद में मालूम पड़ा 5 लोगों का खून किया वो व्यक्ति। आप बताओ, 121 केस उसके ऊपर था। उसमें नासिक में भी कोर्ट में उसका कई ये था, कई बार नासिक में भी आता था कोर्ट में जो डेट रहता है, देखो। लेकिन प्रभु ने उसका जीवन को बदला। यही तो बात है, प्रभु माफ किया तो माफ है प्रिय, वैसे प्रभु कार्य करता है। आप देखिए अभी भी है ना, वो मतलब एक गुंडा करके उसका फिर नाम वहां पर नहीं था, वो लोग जान लिया, वो बोलता है कि ओरिजिनल क्रिस्टी है, बोलता था ओरिजिनल क्रिस्टी। आप देखो ओरिजिनल क्रिस्टी। अभी आप बताओ, यहां पर सारी यहूदी लोग नफरत करने वाला व्यक्ति, उसका एड्रेस बदल गया। अभी क्या हो गया, उसका एड्रेस बदल गया। अभी तक सारी यहूदी लोगों के समाज में ज़क्काई का नाम बहुत खराब था, पापी के साथ रहने किया बोल के उन लोगों का कंप्लेंट किया, कुड़कुड़ाया। वो हमने बोला ना, उन्होंने क्या बोला, उसका साथ में यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है, मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। अरे हम लोग भी, यीशु मसीह कोई गुरु नहीं है, वो इतना नहीं जानते।
जैसे वो शिमोन ने भी दिल में बोला था, अगर ये थोड़ा कुछ सामर्थ्य रहता तो अरे मैं तो तरस आकर के खाना तो खिलाया, पर तो बाप नहीं आकर उसको डांट कर भगाना चाहिए ना। देखा उनको क्या लेगा, यीशु मसीह उसको नहीं पहचान रहा है। ऐसा भी यहूदी लोग यहां पर बोल रहे हैं। यहूदी लोग वो सोचता है कि हम कौन है, हम भी तो प्रभु का राइट हैंड है। उन्होंने राइट हैंड है क्या? नहीं है ना। देखो ये जक्काई का गुण उसके अंदर है क्या? नहीं। उनको प्रभु ने क्या बोला है? वो लोग क्या बोला? वो लोगों ने जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय है ना, वो लोग 2 शब्द वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। उसका 39 है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। देखा वो लोग बोलता है हम किसका संतान है? अब्राहम पिता का संतान है। अब हमको क्या समझता है? इसका भी इतना ही नहीं, उसका 41 तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं चलते, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। देखा पहले बोला अब्राहम हमारा पिता है, अभी ये अमर बोलता है परमेश्वर हमारा पिता है। हम ऐसा सामान्य लोग नहीं है, हम तो एकदम प्रभु का राइट हैंड है। घमंड बहुत है उनके अंदर, लेकिन प्रभु ने उनको एक अच्छा नाम दिया। क्या है उसका 44? तुम अपने पिता शैतान से देखा प्रभु बोलता है तू अब्राहम का भी नहीं, तू परमेश्वर का भी नहीं, तू शैतान का बेटा है। समझ में आया? क्योंकि प्रभु जो बोलता है वो सच बोलता है। प्रभु ने जो बोला सच बोला। अभी वो लोग उनकी सबके नजर में मतलब जक्काई के जैसे एक भाभी मतलब है ही नहीं, इसलिए समाज भी उसको घृणा करता है। और तो यहाँ पर यीशु मसीह ने एक नया एड्रेस दिया है, उसका 9 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। देखा है? आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि इसलिए कि यह भी एक अब्राहम का एक पुत्र है। देखा प्रभु ने उसको एड्रेस चेंज किया, ये भाभी नहीं अब्राहम का बेटा। देखा उनका एड्रेस क्या है? सारे समाज उसको एक एड्रेस दिया, भाभी भाभी भाभी। और जो स्वर्ग का प्रभु ने बोला नहीं अब्राहम का बेटा। कौन सा सच है? प्रभु ने जो बोला, प्रभु ने बोला, प्रभु ने अंगीकार किया ना। कितना बड़ी बात है ना, प्रभु अंगीकार करना। क्यों? क्योंकि वो प्रभु में आया, वो मसीह में आया। ये बहुत बड़ा विशिष्ट बात है ना। यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया। हमारे जीवन में अनेक लोग जो आज सुन रहे हैं, मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, आप वास्तव में आपने कितना भी वचन सुना वो नहीं, मतलब आपने प्रभु को ग्रहण किया है क्या? आपने प्रभु को अगर ग्रहण नहीं किया, इससे बड़ा अभी खतरा और कुछ भी नहीं, इससे बड़ा पाप और कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा पाप क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनने के बाद में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके पाप क्षमा नहीं पाया, वो सबसे बड़ा अपराध है। क्षमा नहीं मिली, क्योंकि जो सुसमाचार नहीं मानता उनको क्या मिलेगा? क्रोध मिलेगा। जो पुत्र पर नहीं विश्वास करता उसको क्या मिलेगा? क्रोध मिलेगा। परमेश्वर का क्रोध का पात्र हो, कितना भयंकर बात है। आप देखो प्रियो, आपने कितना बार प्रभु का वचन सुना, आपने कितने बार ये सुना है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। प्रियो, फिर भी आपने ये बात को नहीं माना, आपने प्रभु को दिल नहीं दिया। इतना बड़ा अपराध है मालूम। अभी यीशु मसीह बोलता है कि आज इस घर का उद्धार हो गया। देखा, घर का स्वामी उधार पाएगा तो सारा घर उधार पाएगा। प्रभु ने क्या बोला जब प्रेरितों का 16 अध्याय के 31 वचन में? उसने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखा, जक्काई का सारा घर उद्धार पाएगा। है प्रियो, कितना अनमोल बात है, कितना अनमोल बात है। एक बात आपको कहना चाहता हूँ, इतना दिन से आपने प्रभु का वचन सुना,
क्या अभी भी आपने उधार पाया? उधार पाया तो आपका जीवन बदलना चाहिए, क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 5:17 वचन सबको सुपरिचित है। यदि जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। अभी यहाँ पर जक्कई मसीह में आया, वो एक नया सृष्टि बन गया, वो पुराना जक्कई नहीं रहा प्रियो, वो एकदम एक नया सृष्टि बना। आप देखिए प्रियो, एकदम एक नया सृष्टि बना। कितना अद्भुत बात है। और यहाँ पर आखिर में प्रभु यहाँ पर एक बात अपना दुनिया में आगमन का उद्देश्य के बारे में बोल करके वो भाग प्रभु समाप्त करता है। उसका 10 वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, मनुष्य का पुत्र किस लिए आया? खोए हुए उनको ढूंढने के लिए। आज भी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी प्रभु ने ये संदेश आपको क्यों सुनाया? आज भी ये संदेश सुनने वाला लोगों में कोई खोया हुआ है। ये संदेश मेरे लिए जान करके प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे पापों के लिए चाह करके विश्वास करेगा, आपको उसी घड़ी में उद्धार मिलेगा। एक बात मैं आपको बताऊं, आज आपका आखिरी दिन भी रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह को दिल दे करके आप प्रभु यीशु मसीह की और से पाप क्षमा पा करके अगर मर जाएगा तो आप सीधा स्वर्ग जाएगा। परंतु अगर आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुना और जो प्रभु को दिल नहीं दिया, आप मर जाएगा तो आप दूसरा मृत्यु के लिए जा रहे हैं, उस अनंत आग के लिए जा रहे हैं। देखो प्रियो, ये आपकी चुनौती है। इसलिए लिखा ना जब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लीक जो मृतक प्रभु में मरते हैं। देखा, जो प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। देखो प्रियो, आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने अभी तक दिल नहीं दिया, जिसको पाप क्षमा का अनुभव नहीं, प्रभु आपको प्यार से बुला रहा है। यदि आप प्रभु को दिल देगा और प्रभु में अगर सोएगा, आप एक निद्रा में जाएगा। आपको एक अच्छा निद्रा, प्रभु के आगमन तक एक निद्रा पाने का एक अच्छा सुकून मिलेगा, एक अच्छा अनोखा अनुभव मिलेगा। पर तो ऐसा नहीं है तो आप तुरंत एक दंड पाने वाला जगह में जाकर के दूसरा मृत्यु आनंद आग के लिए आप जाएगा। चुनौती आपका है, चुनौती आपका है। प्रभु बोलता है मैं किस लिए आया? वापस 10 वचन पढ़ना, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने। देखा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। देखा प्रियो, आज तक अगर जिसने भी प्रभु को सचमुच में दिल नहीं दिया है तो आपको पाप क्षमा का अनुभव नहीं, नया जन्म का अनुभव नहीं, उद्धार का अनुभव नहीं, अभी जीवन की यात्रा में मैं कहां जा रहा हूं आपको मालूम नहीं है, तो आज ये प्रेम का संदेश आपके लिए। मैं प्रभु का ऐसे पूछ रहा था, प्रभु इसका बारे में बहुत बार वचन दिया था, लेकिन और भी एक बार यही वचन को बताने के लिए आपने क्यों बोला? तब प्रभु ने बोला खोया हुआ है, उसके लिए मैं और एक चांस देना चाहता हूं, मैं उसके लिए एक अवसर देना चाहता हूं, तो इसलिए यही वचन सुनाओ। देखो प्रिय, मैं मजबूर होकर के आज मैं आपको सुना, क्योंकि मानो ये संदेश उनके लिए जो अभी तक प्रभु को अपना दिल नहीं दिया। प्रियो, जक्कई को प्रभु ने बोला, जक्कई मेरे को आज तेरे साथ तेरे घर में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई ने क्या किया? अपना दिल भी दिया, घर भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपको चूक करके बोलता है, देखो बेटे, देखो बेटी, आज मुझे तेरे साथ भोजन करना है, आज मुझे तेरे साथ तेरे घर में आना है। क्या आप सच्चा दिल से जक्कई निराश होकर के स्वीकारा? आनंद से, आनंद से। प्रियो, क्या आप आनंद से प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करोगे? सच्चा दिल से। यदि प्रभु आपके जीवन में आ जाता है, बाकी का प्रभु ने कुछ बोला नहीं जक्कई, जक्कई तूने मुझको दिल तो दिया, तुम ऐसे भी करो, ऐसे कुछ बोला? बोलने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मसीह में आ गया, ज्योति में आ गया,
मसीह में आ गया पूरा अंधकार भाग जाएगा। वो दुष्टता, वो पाप का स्वभाव, वो सब भाग जाता है। फिर वहां पर वो नहीं रह सकता है। जक्कई को प्रभु ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जक्कई प्रभु को स्वीकारा। वो बात दुनिया को प्रकट किया, मेरे जीवन बदल गया, मेरे जीवन बदल गया। दुनिया गवाही देगा जक्कई बदल गया, क्योंकि ऐसा काम करते हुए हमने किसी के जीवन में नहीं देखा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ऐसे गवाही है क्या? मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया है, तो मेरे घर प्रभु को दिया है, तो मेरे जीवन में ऐसा एक प्रकट में इस प्रकार का एक चेंज, एक बदलाव मेरे जीवन में दिखता है क्या? आइए अपने आगे बढ़ते हैं। एक क्षण पारे के सचमुच में जक्कई का नाम का अनुसार यीशु मसीह भेंट होने के बाद में वो बन गया, पवित्र बन गया, पवित्र बन गया। लेकिन जब यीशु मसीह नहीं मिला तब तक वो पवित्र नहीं था, पर तो अभी जक्कई बदल गया, अभी एक नया सृष्टि बन गया। प्रियो, आज भी और जिन्होंने भी प्रभु को अपना दिल नहीं दिया है, तो प्रभु आप जानना, प्रभु आपको और एक मौका दिया है। प्रियो, प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगता, आप दिल दे करके देखो, आप जीवन में स्वीकार करके देखो, बोलते रहो, चक्कर देखो, चक्केगा तो फिर आप रुक नहीं सकता, आप रुक नहीं सकता। प्रभु आपका जीवन को बदलेगा, आप एक नया सृष्टि बन जाएगा। इसलिए प्रभु ये वचन के द्वारा जिसको भी छुआ है एक अच्छा निर्णय लेने में और प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु को सारा महिमा देते हुए ये संदेश में हमारा समाप्त करता हूँ। आमीन।